झारखंड के चुनाव और कहा जाए कि इस झारखंड चुनाव के बिल्कुल बीच में पूरे चुनाव पीरियड के इस बीच आप सब लोग पत्रकार मित्रों के साथ यहाँ गुफ्तगू करने का हम सब लोगों ने समय निकाला, आप सब लोगों ने समय निकाला। इसके लिए मैं आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, हार्दिक अभिनंदन भी करता हूं और मैं अपनी ओर से झारखंडी जोहार भी करता हूं। आज मैं समझता हूं कि हम लोग विगत कई दिनों से अपनी बातों को खुले मंचों पर तो रख ही रहे हैं। कई लोगों ने आपने सुना भी होगा, कई चीजें कवरेज भी हुई, कई चीजें कवरेज नहीं भी हुई। मैं समझता हूं कि आज के इस संवाद में आप लोगों की चाहत है कि आप कुछ जानना चाहते हैं, कुछ सवाल आपके पास हैं। इस चुनाव को मद्देनजर मैं अपनी बात नहीं बल्कि आपके सवाल सुनना चाहता हूं और मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके जिज्ञासा को मैं संतुष्ट कर पाऊं। तो हम चाहते हैं कि इस संवाद को आगे बढ़ाते हुए आप लोग अपनी सवालों को रखें और मैं उत्तर देने की कोशिश करूं। काफी व्यस्त प्रोग्राम भी है, वक्त का भी तकाजा हमें ध्यान रखना है। मुझे आप सभी मित्रों के माध्यम से ही पता चला कि आईटी का रेड हुआ है। कहां कहां हुआ, कहां कहां क्या क्या चल रहा है पता नहीं, भी पूरा मैंने जानकारी नहीं ली है। लेकिन मुझे पता चला है कि हमारे कुछ इर्द गिर्द में रहने वाले लोगों के पास भी छापेमारी चल रही है। तो इस विषय पे मुझे लगता है बहुत कहने की आवश्यकता नहीं है, बहुत बार कही जा चुकी है कि आज संवैधानिक संस्थानों की क्या हालत है, किस पैरामीटर पे काम करती है और किन किन लोगों पर काम कर रही है। ये पूरा देश देख रहा है और चर्चाएं भी हो रही है और कई मंच भी इस विषय पर सजते हैं, वो चर्चाएं होती हैं। और इस चुनाव के बीच में आप सब लोगों ने कभी ऐसी कार्रवाई देखी है? अरे यहाँ तो आप तो आज सवाल पर आप बैठे हैं, आप कुछ दिन पहले ही यहाँ पर छापे पड़े थे। आपको पता है कि हमारे विरोधियों के कितने पैसे निकले? वो कहां से आया था? ये तो क्या हुआ है क्या नहीं हुआ मुझे तो नहीं पता, लेकिन चुनाव के बीच में मुझे लगता है 2014 के पहले इस तरीके के घटनाएं विरले ही मुझे देखने को मिला होगा। मुझे तो याद नहीं है, अगर आप सब लोग को कोई याद है तो संज्ञान में दे सकते हैं।
हमारे याददाश्त के लिए हमें भी अच्छा लगेगा कि चुनाव के दौरान इस तरीके के एजेंसियों का सक्रिय कब कब हुए हैं। देखिए, पहली बात, मैंने अपने विरोधियों का जवाब देने का ठेका नहीं ले रखा है। आपका कोई विशेष सवाल हो तो मुझे लगता है ज्यादा अच्छा होगा। और ये लोग क्या कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं, हम जनता को इस विषय पर जवाब देते हैं। और रांची, कराची, ये सारे ये बौद्धिक लोग हैं ना, ज्यादा पढ़े लिख लिए, इतना ज्यादा पढ़े लिख लिए हैं कि उनको गरीब गुरुआ, कम पढ़े लिखे लोग, नहीं पढ़े लिखे लोग को लगता है जो बोले सो कहे। तो कई चीजें देखिए ऐसे हैं जिसके घर शीशे के हो, दूसरे के घर में पत्थर नहीं फेंका करते। और ये लोग क्या करते हैं, ये शतुरमुर्ग की तरह अगर सर गाड़ के लोग, उनको लगता है कि मेरा पूरा शरीर छूट गया, तो ऐसा नहीं है। आज धन कुबेर कहां है, किसके साथ है, किसके जमात के साथ है, क्या हमारे साथ? आप कहना चाह रहे हैं कि टॉम अगर एक्टिव है तो जेरी भी बैठा हुआ नहीं है? अब जेरी के पास क्या मिलेगा नहीं मिलेगा वो तो पता चलेगा। वो तो हमको, मैं सरसरी हेडलाइन, मेरे थोड़ा अभी चश्मा भी लगा रहा हूं तो सुबह सुबह बहुत छोटी छोटी शब्दों को मैं नहीं पढ़ पाता। तो मैंने एक दिन एक हेडलाइन देखा, कहीं पर कोई छापा, ऐसे ही पढ़ रहा था, पढ़ा होगा उसका खबर कहीं छपा, शायद 30-40 जगह पर छापे पड़े। 30-40 जगह में इन लोगों को 20-25 लाख 50 लाख रुपए मिलते हैं। अब यह है कि घर में आप 20-50 हजार रुपया भी रख नहीं सकते। ये स्थिति है। और जहां अरबों अरबों डकार के लोग निकल रहे हैं, उनका आप एक बाल नहीं बाका कर पाते। क्या हुआ, काला धन वापस लाएंगे। अभी आपने कहा कि काफी भाग दौड़ करना। छतरपुर और धनबाद और विश्रामपुर में आपका दोस्ताना संघर्ष क्यों हो गया, जबकि आपने प्रयास किया जो एकजुट है? देखिए, जो भी चीजें हुई है सब सहमति से, सभी लोगों की सहमति से चीजें हुई, उसमें कोई टकराव की बात नहीं। देखिए, 5 साल आप कैसे जोड़ते हैं? 5 साल में तो 2-2.5 साल तो हमारा कोरोना लेके चला गया। बताइए, कोरोना में सारा चीज, स्कूल कॉलेज सब कुछ बंद। और 2-2.5 साल का जो पीरियड है, उसमें भी सैटरडे संडे और त्योहार, और उसके बाद हमारा चुनाव भी महीना भर 1.5 महीना भर पहले हो रहा है। 20 राज्य अलग होने के बाद कभी चुनाव पहले हुआ है क्या इस राज्य में? क्या विपत्ति आ गई, क्या आपदा हो गया कि चुनाव पहले हो रहा है? इस सवाल का मुझे कोई जवाब दे तो मैं जानना चाहूंगा, मेरी जिज्ञासा है। इनको ही नहीं बता रहा। देखिए, मैं कोई सर्वे नहीं करता और ना इस तरीके का भविष्यवाणी करता हूं। मैं, मुझे लगता है ये जनता के मूड से आपको खुद ही पता चलता होगा कि कल क्या होना है। और अभी समय बाकी है, मुझे लगता है उस समय को बीतने दीजिए, उसके बाद थोड़ा दिमाग पर जोर लगाया जाएगा तो कुछ परिणाम के बारे में बताने की स्थिति पे हुआ जा सकता है। लेकिन अब जैसे जैसे चुनाव आ रहा है, वैसे वैसे अब यहाँ घुसपैठिया, बांग्लादेशी और आदिवासी और मुसलमानों की जनसंख्या का कंपेयर किया जा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में इन मुद्दों को जब राजनीतिक तौर पर एजेंडा सेट किया जा रहा है, तो आपके पास क्या जवाब है? खास करके जब बटेंगे कटेंगे इस तरीके से जब मंच से नारे लग रहे हैं और अपील की जा रही हो। देखिए ना, यहाँ बटे ना बटेंगे, लेकिन ये राजनीतिक में चुनाव के माध्यम से कूटे जरूर जाएंगे ये लोग। आधारित आप स्थानीय नीति ला रहे हैं
और अभी आजसू में भी अपना ये में लाया संकल्प पत्र में कि सर्वे का मतलब अंतिम सर्वे जो हुआ उसके आधार पे जो है 1932 को लाएंगे। तो इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? बिल्कुल राज की भावना के अनुरूप, और उस भावना में अभी हम 1932 के साथ चलने के लिए तैयार हैं और सर्वसम्मति बनाने का पूरा प्रयास होगा। मैं बोलने वाला भी था, आप लोग इतने उस समय शायद इतने तादाद में आप लोग नहीं थे, आज तो डबल ट्रिपल हो गए, आप लोग भी 100 गुना पत्रकारों में इजाफा हो गया है। तो इस बार चुनाव, इसमें चुनाव में बहुत सारे लोगों के सवाल है, इसमें नट सेल में एक ही सवाल पर जवाब खत्म हो जाता कि चुनाव तो इससे पहले भी हुआ था, क्या हुआ? यही लोग, यही पक्ष, यही विपक्ष, परिणाम आप लोगों के सामने है। और इस बार तो अगला भी मजबूत है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सत्ता पक्ष कमजोर है। आज हम भी कहीं ना कहीं काफी मजबूती के साथ उनको चुनौती देने के लिए तैयार है। देखिए, हमने तो अभी 5 साल ही कहा जाए कि थोड़ी सी सत्ता को हम लोगों ने सही तरीके से समझने जानने का प्रयास किया। और आपको मालूम होगा कि हमने भारत सरकार में अभी 1,36,000 करोड़ रुपया बकाया का दावा बना रखा है। आज इस पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बोलिए कि हमने झूठ बोला है। ये नीति निर्धारक जो भी रहे हैं, कहीं ना कहीं विस्थापित लोगों के प्रति थोड़ा, और पर्यावरण के प्रति भी बहुत सजगता नहीं दिखी है। और निश्चित रूप से आप आगे देखेंगे, हम खनिज के क्षेत्र में आने वाला समय में विशेष रूप से हमारी कार्य योजना बनेगी। उसका पहला पड़ाव आपने देखा होगा कि हम लोगों ने विस्थापन आयोग का हम लोगों ने नियमावली भी बनाई है, और आने वाला समय में इसकी बहुत बड़ी भूमिका इस राज्य पे होगी। और यहाँ के लोग जो विशुद्ध रूप से किसान और खेती बाड़ी से जुड़े लोग हैं, इनके आने वाले समय में इनकी भविष्य किस दिशा में जाएगी, इस पर हम काम करेंगे। देखिए, चुनाव ये विपक्ष में चले गए या ले जाया गए, ये दोनों अलग अलग है। आप जो संदर्भ में लेना चाहते हैं, अगर चले गए तब असर उसका दूसरा है, ले जाया गए तब उसका असर दूसरा है। सीएम साहब, आपने अभी एक भावनात्मक सवाल भावनात्मक सवाल था, राजेश जी ने पूछा, हेमंत सोरेन कैसा फील करते हैं? विपरीत परिस्थितियों में पत्नी कल्पना सोरेन ने अपनी छाप छोड़ी, हेमंत सोरेन की फीलिंग क्या होती है इस बारे में? देखिए, इस मामले में मैं यही कहूंगा कि उसको हमने नहीं, राज्य की जनता ने जन्म दिया है और वही उसका भविष्य भी तय करेगा।